क्या होगा अगर ये ब्रह्मांड जिसमें आप अभी सांस ले रहे हैं बस एक अकेला ब्रह्मांड ना हो? क्या होगा अगर आपके जैसे अनगिनत स्वरूप अनगिनत दुनिया में एक साथ जी रहे हों? आज की आधुनिक विज्ञान इसे पैरेलल यूनिवर्स कहती है, लेकिन वेद और उपनिषद हजारों साल पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं। आज हम खोलेंगे अंतरिक्षा का रहस्य, जहां राशियों की दृष्टि और आधुनिक भौतिकी का मिलन होता है। क्या आप तैयार हैं उस ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए जो आपकी कल्पना की सीमाएं तोड़ देगी? जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह संभव है कि अभी इसी पल कहीं किसी और ब्रह्मांड में आप ही का दूसरा रूप मौजूद हो? वही चेहरा, वही आत्मा, पर जीवन बिल्कुल अलग। कहीं आप राजा हैं, कहीं एक आर्षि, कहीं एक साधारण गायक। ये विचार सुनने में विज्ञान फिक्शन लगता है, लेकिन आधुनिक भौतिकी की मल्टीवर्स थियरी यही कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हजारों साल पहले, जब टेलीस्कोप नहीं था, जब क्वांटम फिजिक्स का नाम भी नहीं था, भारतीय ऋषियों ने अपने ध्यान और समाधि में ऐसे ही अनगिनत ब्रह्मांडों की झलक पाई। वेदों और उपनिषदों में अनंत कोटि ब्रह्मांड का जिक्र मिलता है, यानी असंख्य ब्रह्मांड, हर एक अपने नियम और जीवन के साथ। सोचिए, आज की आधुनिक विज्ञान जो बातें स्लोली खोज रही है, उन्हें हमारे आशी ध्यान की गहराई में देख चुके थे। उनके लिए ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तु नहीं था, बल्कि चेतना की एक अनंत अभिव्यक्ति थी, जहां हर लोक, हर विश्व एक अलग परत, एक अलग पॉसिबिलिटी है। इस वीडियो में हम खोज करेंगे वेदों में पैरेलल यूनिवर्सेस का संदर्भ कहां-कहां मिलता है, अर्षियों ने इसे किस भाषा और प्रतीकों में व्यक्त किया, और कैसे मॉडर्न साइंस की मल्टीवर्स थ्योरी कहीं ना कहीं वही इको करती है। तो तैयार हो जाइए, हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां विज्ञान और वेदांत का संगम होगा, और शायद आप पहली बार महसूस करेंगे कि आपकी दुनिया सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड की कल्पना कभी सीमित नहीं रही। जहां आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसका रेडियस लगभग 46 अरब लाइट ईयर्स है, वहीं प्राचीन ऋषियों ने कहा अनंत कोटि ब्रह्मांड, यानी असंख्य ब्रह्मांड। एक, वेदों का दृष्टिकोण। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में हिरण्य गर्भ का उल्लेख आता है, स्वर्ण गर्भ, जिससे अनगिनत विश्व उत्पन्न होते हैं। यह कोई एक क्रिएशन नहीं, बल्कि क्रिएशन की श्रृंखलाएं हैं। अथर्ववेद में लोकों का उल्लेख मिलता है, केवल स्वर्ग और पाताल ही नहीं, बल्कि अनेक परतों के लोक, हर एक के अपने नियम। दो, उपनिषदों में बहुल ब्रह्मांड। छांदोग्य उपनिषद कहता है यथा प्रश्नि शुक्लम यथा प्रश्नि नीलम। जैसे असंख्य रंग एक कपड़े में समा सकते हैं, वैसे ही असंख्य लोक ब्रह्म में समाहित हैं। यह संकेत है कि चेतना में अनगिनत स्तर मौजूद हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जनक को बताते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यह सब ब्रह्म ही है। अगर सब ब्रह्म है, तो उसका विस्तार केवल एक विश्व में कैसे बन सकता है? तीन पुराणों का ब्रह्मांड। विज्ञान भागवत पुराण में कल्प और प्रलय का वर्णन है, सृष्टि का बार बार बनना और मिटना। हर कल्प एक ब्रह्मांड है, और विशेष बात यह है कि एक साथ अनगिनत कल्प चल रहे होते हैं। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि अनंत विष्णु के रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते और विलीन होते रहते हैं। यह इमेजरी सिंबॉलिक है, लेकिन इसकी गहराई यह बताती है कि यूनिवर्स सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। चार, दर्शन का संकेत। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष का मेल अनगिनत विश्वों की उत्पत्ति करता है। योग दर्शन में भी सिद्धियों के माध्यम से दूसरे लोकों और दूसरे जगतों को देखने का उल्लेख है। यहां पॉइंट यह है कि प्राचीन दर्शन ने रियलिटी को एक डिमेंशनल नहीं माना। उन्होंने मल्टीवर्स को चेतना के प्रतों के रूप में समझाया। पांच, आधुनिक विज्ञान से समानता। अब सोचिए, जब मॉडर्न फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन दिया कि हर क्वांटम इवेंट एक नया यूनिवर्स जन्म देता है, तो क्या यह वही इको नहीं है जो हमारे ऋषि सदियों पहले अनुभव कर रहे थे? जहां साइंस इक्वेशन से मल्टीवर्स तक पहुंचती है, वहीं ऋषि ध्यान और समाधि से। दोनों अलग रास्ते हैं, पर मंजिल एक ही ट्रूथ की ओर इशारा करती है कि एग्जिस्टेंस सिंगुलर नहीं है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल दर्पण गृह मिरर मेज में खड़े हैं। आपके सामने अनगिनत प्रतिबिंब हैं, हर एक आप जैसा दिखता है,
लेकिन हर प्रतिबिंब की स्थिति थोड़ी अलग है। कोई बाएं झुका हुआ है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई गंभीर है। यही पैरेलल यूनिवर्सेस की मूल भावना है। एक, वेदांत का दृष्टिकोण, अनंत परतें। वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड चेतना का अनफोल्ड है। चेतना कोई एक स्तर की नहीं है, बल्कि असंख्य परतों में प्रकट होती है। लोक शब्द इसका संकेत है। भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपोलोक, सत्यलोक। और ये तो सिर्फ मुख्य लोक हैं। इनके भीतर भी सूक्ष्म स्तर मौजूद हैं। हर लोक एक तरह का यूनिवर्स है, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने नियम और अपने अनुभवों के साथ। दो, चेतना और कंपन उपनिषद बताते हैं कि सृष्टि का आधार नादान है, नाडा ब्राह्मा। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। अगर फ्रीक्वेंसी बदले तो पूरा अनुभव बदल सकता है। सोचिए, जैसे रेडियो चैनल्स होते हैं। एक ही स्थान पर खड़े होकर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी ट्यून करें तो अलग अलग गाने सुनते हैं। वही प्रिंसिपल पैरेलल यूनिवर्सेस पर लागू होता है। हर यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी है और हमारी चेतना जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होती है वही रियलिटी बन जाती है। तीन, आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन या फोटॉन एक समय में कई पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है। उसे आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक पॉसिबिलिटी चुनता है। एवरेट की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है। बाकी चार, संस्कार और पैरेलल लाइव्स। वेदांत कहता है कि हर आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार विभिन्न जीवन जीती है। अगर साइंस के मल्टीवर्स को इससे जोड़ा जाए तो एक गहरी समानता निकलती है। जहां मॉडर्न थियरी कहती है कि हर डिसीजन से अलग यूनिवर्स बनता है, वेदांत कहता है कि आत्मा अनगिनत जन्मों और कर्मों की पैरेलल यात्राएं करती है। क्या ये दोनों दृष्टियां एक ही रहस्य की अलग अलग भाषाएं नहीं हैं? पांच, अनुभव की परतें। कुछ साधक ध्यान में ऐसे अनुभव बताते हैं कि वे अचानक किसी और जगह पहुंच जाते हैं, एक ऑल्टरनेट रियलिटी जैसी। वहां नियम अलग हैं, घटनाएं अलग हैं, पर चेतना वही रहती है। यह अनुभव साइंस की लैंग्वेज में शिफ्टिंग टू अ पैरेलल यूनिवर्स जैसा लगता है, लेकिन वेदांतिक भाषा में इसे लोकांतरण कहा गया है। अब सवाल उठता है, अगर पैरेलल यूनिवर्सेस सच में हैं तो उनकी संख्या कितनी है? वेदांत और पुराण कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, यानी कोई गिनती ही नहीं है। अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में है। भागवत पुराण में कहा गया है कि हर एक ब्रह्मा अलग ब्रह्मांड का संचालन करता है। यानी हमारे यूनिवर्स में जो ब्रह्मा हैं वे अकेले नहीं हैं। असंख्य ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक, ब्रह्मांडीय परतें। ऋषियों ने इन ब्रह्मांडों को लोकों और तलाओं की भाषा में समझाया। भूलोक ईश्वर हमारा स्थूल जगत, स्वर्गलोक द उच्चतर डिमेंशंस जहां देवताओं और सूक्ष्म प्राणियों का वास है। पाताल लोक नारायण गहरे डेंस वर्ल्ड्स अलग फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन वे कहते हैं कि ये तो बस मुख्य परतें हैं। इनके भीतर अनगिनत सब यूनिवर्सेस भी मौजूद हैं। ये वैसा ही है जैसे एक विशाल महासागर हो और उसमें लाखों लहरें, हर लहर एक अलग ब्रह्मांड, लेकिन सब एक ही महासागर का हिस्सा। दो, ऋषियों के अनुभव। कई योगियों और तपस्वियों ने ध्यान और समाधि में अलग अलग ब्रह्मांडों की झलक पाई। कहते हैं कि कुछ ने दूसरे लोकों के प्राणियों से संवाद भी किया। व्यास, वाल्मीकि और पराशर जैसे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में जिन विवरणों का उल्लेख किया वो केवल कल्पना नहीं हो सकते। जैसे महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को दूर बैठे युद्ध का लाइव टेलीकास्ट दिखाया। क्या यह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रियलिटी देखने का उदाहरण नहीं? तीन, विज्ञान और विरोधाभास। आधुनिक विज्ञान पैरेलल यूनिवर्सेस को कुछ अलग तरीके से देखता है। मल्टीवर्स थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, कहती है कि बिग बैंग से कई बबल यूनिवर्स बने। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन में और भी रियलिटी छिपी है। क्वांटम मैन वर्ल्ड्स कहता है कि हर डिसीजन पर नया यूनिवर्स जन्म लेता है। यहां विरोधाभास यह है कि साइंस इन यूनिवर्सेस को प्योरली मटेरियल दृष्टि से देखता है, जबकि वेदांत उन्हें चेतना की परतों के रूप में। लेकिन दोनों की दिशा कहीं ना कहीं एक जैसी है। एग्जिस्टेंस सिंगुलर नहीं है, बल्कि अनेक स्तरों पर अनफोल्ड होती है। चार, समानांतर जीवन और आत्मा। अब सोचिए, अगर मल्टीवर्स सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि आपके अनगिनत वर्जन्स अलग अलग यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? वेदांत कहता है कि आत्मा एक है, लेकिन उसके अनुभव अनगिनत हो सकते हैं।
संस्कार और कर्म आत्मा को अलग अलग मार्गों पर ले जाते हैं, यानी आत्मा मल्टीवर्स के माध्यम से अपने ही अनगिनत रूपों का अनुभव कर रही है। 5. रहस्य और संकेत। यह विचार केवल दार्शनिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। क्योंकि अगर अनगिनत यूनिवर्सेस हैं, तो हमारी हर चॉइस केवल हमारे इस जीवन को नहीं बदलती, बल्कि एक नए जगत को जन्म देती है। और अगर चेतना सच में विभिन्न लोकों तक पहुंच सकती है, तो ध्यान और साधना केवल पर्सनल पीस के लिए नहीं, बल्कि कॉस्मिक ट्रैवल के लिए भी द्वार बन सकती है। अब सवाल यह है कि पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार केवल दर्शन और विज्ञान तक सीमित है, या इसका हमारे जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? उत्तर है हाँ। अगर अस्तित्व में सचमुच अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो हमारी चेतना के पास उन तक झांकने और उनसे जुड़ने की क्षमता भी है। 1. ध्यान के माध्यम से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। जैसे रेडियो को अलग स्टेशन पकड़ने के लिए फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है, वैसे ही चेतना को भी अलग ब्रह्मांड अनुभव करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होती है। प्राणायाम और ध्यान। गहरी सांस और एकाग्र ध्यान से मन की ध्वनि शांत होती है। जब मन स्थिर होता है, तो सटल वाइब्रेशंस महसूस होने लगते हैं। यहीं से आप हायर या ऑल्टरनेट रियलिटीज की झलक पा सकते हैं। 2. स्वप्न योग और पैरेलल एक्सपीरियंसेस। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने सपनों में ऐसे दृश्य देखे हैं जो उनके जीवन से जुड़े नहीं थे। कभी किसी और शहर में रहना, कभी किसी और परिवार में जन्म लेना। वेदांतिक दृष्टि से ये पैरेलल यूनिवर्स की झलक हो सकती है। प्रैक्टिकल तरीका: सोने से पहले एक इरादा रखें। आज मैं उस ब्रह्मांड की झलक देखूंगा जहां मेरा दूसरा स्वरूप है। सुबह उठते ही सपनों को लिख लें। धीरे धीरे पैटर्न्स साफ होंगे। 3. विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन या कल्पना शक्ति एक शक्तिशाली टूल है। अगर आप अपनी आंखें बंद करके किसी ऑल्टरनेट जीवन की गहराई से कल्पना करते हैं, तो वह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहती, बल्कि आपकी चेतना उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेती है। वेदांतिक भाषा में यह लोकांतरण है। मॉडर्न लैंग्वेज में यह ट्यूनिंग टू अ पैरेलल रियलिटी है। 4. जीवन निर्णय और मल्टीवर्स पर्सपेक्टिव। पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार एक गहरी मानसिक क्लैरिटी देता है। हर निर्णय के साथ अनगिनत संभावनाएं पैदा होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल निर्णय में फंसे हों, याद रखिए, आपके सामने केवल एक ही रास्ता नहीं है। आपके कर्म और इरादे कई संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। यह सोच डर कम करती है और साहस बढ़ाती है। 5. सावधानियां। यह विषय रोचक है, लेकिन इसे केवल खेल या क्यूरियोसिटी के लिए मत अपनाइए। ध्यान और साधना हमेशा ग्राउंडिंग, जैसे श्वास पर ध्यान, ग्रेटिट्यूड के साथ करें। पैरेलल यूनिवर्सेस में खो जाने का जोखिम है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वर्तमान जीवन के प्रति है। हमने इस यात्रा में जाना कि पैरेलल यूनिवर्सेस कोई साइंस फिक्शन फिल्म का ख्वाब मात्र नहीं है। वेदों और उपनिषदों ने हजारों साल पहले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का उल्लेख किया। अनगिनत ब्रह्मांड, हर एक अपनी लय और नियमों के साथ। ऋषियों ने इन्हें ध्यान और समाधि की दृष्टि से देखा, और आधुनिक विज्ञान अब इक्वेशंस और थ्योरीज से उन्हीं रहस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमने समझा कि ये ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं है, बल्कि चेतना की परतों में भी मौजूद है। हर डिसीजन, हर संभावना, हर संस्कार किसी न किसी ब्रह्मांड में वास्तविकता बन चुका है। तो प्रश्न यह नहीं कि क्या पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, बल्कि यह कि आप किस ब्रह्मांड को जीना चुन रहे हैं। व्यावहारिक अभ्यासों से, ध्यान, स्वप्न योग और विजुअलाइजेशन से आप अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं और ऑल्टरनेट रियलिटीज की झलक पा सकते हैं। पर याद रखिए, यह केवल क्यूरियोसिटी का खेल नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और आत्म विकास का साधन है। तो आज से अपने जीवन को पॉसिबिलिटीज की दृष्टि से देखिए। डर और सीमाओं की जगह ये सोचिए, हर चुनाव एक नया द्वार खोलता है। और अगर अनगिनत ब्रह्मांड सचमुच मौजूद हैं, तो शायद अभी इसी पल कहीं किसी और जगत में आप पहले ही वो जीवन जी रहे हैं जिसका सपना आप यहां देख रहे हैं।